देश और दुनिया से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। राहुल गांधी ने लिखा योगी को पत्र, कर दी बड़ी मांग। अखिलेश ने तैयार किया प्लान, विधानसभा में 300 सीटें हो गई हैं पक्की। मायावती हुई एक्टिव, डीएमके सरकार पर भड़की। हाथरस कांड पर फिर से हुआ बहुत बड़ा खुलासा। तो देश और दुनिया से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बात करेंगे, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। दोस्तों, कोर्ट से जेल ले जाते समय मुंह के बल गिरा मधुकर, भगदौड़ में पुलिस को भी छूटे पसीने। पहली बार ऑस्ट्रिया जा रहे पीएम मोदी ने लिखा खास संदेश। ऑस्ट्रिया चांसलर ने प्रधानमंत्री को किया आमंत्रित, क्योंकि यह 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इंसाफ नहीं मिला तो डीएमके सरकार पर भड़की बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सीबीआई जांच की कर दी मांग। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया यहां पर मायावती ने दिवंगत तमिलनाडु के बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंची और ये सब बातें बोली। कुलग्राम में मुठभेड़ जारी, 8 आतंकियों का हो चुका है खात्मा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी टेंशन, दिल्ली में दर्ज हुआ केस। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अभद्र टिप्पणियां की थी। पूरी रथ यात्रा के दौरान भगदड़, 400 श्रद्धालु घायल, एक की हो गई मौत। 37 के सूत्र पर चलेगा सपा का मिशन 300, अखिलेश यादव ने बनाया ये प्लान। यूपी में भाजपा की बढ़ेगी टेंशन। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा की चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं और उन्होंने 300 पार का लक्ष्य तय किया है। वाराणसी में जल भराव पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा प्रधान संसदीय क्षेत्र में क्यूटो डुबकी लगाता है। आज सीएम हेमंत सोरेन सिद्ध करेंगे बहुमत, कैबिनेट विस्तार की भी है तैयारी। मुंबई में बीएमडब्ल्यू ने दंपति को टक्कर मारी, महिला को 100 मीटर घसीटा, मौत हुई। शिवसेना नेता का आरोपी बेटा नशे में था, अभी है फरार। गुजरात में बस खाई में गिरी, 2 बच्चों की मौत, 65 यात्री सवार थे, कई घायल। ट्रक को ओवरटेक करने के चलते हुआ हादसा। राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा, कहा हाथरस दोषियों पर कठोर से कठोर सजा दी जाए। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र, पत्नी स्मृति बोली 18 जुलाई को हमने 50 साल की प्लानिंग की थी, अगली सुबह शहादत की खबर मिली। यूपी में भाजपा ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी टीम की तैयारी कर ली है, जो 2 दिन बाद 4 जुलाई से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उतर जाएंगे। सीएम योगी बुधवार को जाएंगे हाथरस, जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। हाथरस की घटना को लेकर योगी सरकार सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बुधवार को हाथरस जाने वाले हैं। आ रहा है भारत का अपना टैंक जोरावर, चीन का बनेगा काल। भारत ने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी टैंक जोरावर को किया है विकसित। इस टैंक को डीआरडीओ और लॉरेंस एंड टूब्रो से मिलकर तैयार किया गया है। बजट से पहले एक्शन में मोदी सरकार, मीटिंग में पीएम ने अधिकारियों को दिए खास दिशा निर्देश। वैसे तो मोदी सरकार की ओर से तीसरे कार्यकाल में 100 दिनों के एजेंडे की तैयारी चुनाव से पहले ही हो गई थी और चुनाव के घोषणा के बाद 3 मार्च को पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में इसकी चर्चा की थी। अब चुनावी नतीजे के बाद इसी महीने 23 जुलाई को बजट भी पेश होने वाला है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टारमर को फोन कर दी बधाई, भारत आने का भी दिया न्योता। बीजेपी आरएसएस ने शिक्षा माफिया को बढ़ावा दिया, नीट पेपर लीक पर खरगे का सीधा अटैक। जब शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी ने लिया कीर्ति चक्र, हर किसी की आंखें हो गई नम। विवादों में राहुल गांधी की लोको पायलट से मुलाकात, उत्तर रेलवे ने बताया बाहरी, हमलावर हुई बीजेपी। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की थी, लेकिन अब उनकी मुलाकात विवादों में आ गई है। उत्तर रेलवे का कहना है कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलट से मुलाकात की थी वो उनके क्रू लॉबी के नहीं थे, वो बाहरी लग रहे हैं। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में केस दर्ज। प्रशांत किशोर के अभियान से लालू पार्टी में मची खलबली, लेटर जारी कर आरजेडी कार्यकर्ताओं को दी हिदायत। प्रशांत किशोर के अभियान से लालू प्रसाद की पार्टी में हड़कंप मच गया है। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने चेतावनी भरा लेटर जारी किया है। इसमें आरजेडी ने जनसुराज से जुड़ने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी दी है कि इस पार्टी के नेता को यहां पर जनसुराज वाली रैली से दूर रहना चाहिए।
कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेरठ के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बैठक की बताया कि इस बार कांवड़ की डीजे पर गाना पुलिस तय करेगी ताकि भाषा संगीत अशोभनीय ना हो। सरकार ने कुछ साल पहले छोटे शहरों को फ्लाइट से जोड़ने की योजना उड़ान जो कि उड़े देश का आम नागरिक शुरू की थी। इसका असर दिख रहा है। अब छोटे शहरों में भी हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसमें सस्ते किराए का बड़ा योगदान है। इस समय गुवाहाटी से दीमापुर के लिए तो केवल 400 रुपए में हवाई जहाज का टिकट मिल रहा है। हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार, 1 लाख रुपए का था इनामी। घर में बाइक या कार है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के देने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नए कानूनों के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 2 या 4 पहिया वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों के खिलाफ केस दर्ज होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी और पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में हुए सक्रिय। राहुल गांधी ने अयोध्या के जरिए हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को अयोध्या में हराया, वैसे ही वो गुजरात में भी हराएंगे। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच राहुल गांधी 14 साल बाद गुजरात प्रदेश कार्यालय में करीब 2.5 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने कई महीनों में राजकोट में हुए टीआरपी गेम जोन के पीड़ितों से मुलाकात भी की। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद पहला ही मैच हारी टीम इंडिया। जिम्बाब्वे के सामने फेल हुई आईपीएल के धुरंधर। नुपुर शर्मा बोले, मैं कुछ कहूं तो सिर तन से जुदा। गाजियाबाद में राहुल को जवाब, हिंदू हिंसक होता तो मेरी जिंदगी सुरक्षित होती। हाथरस भगदड़ में बड़ा अपडेट, मुख्य आरोपी को 14 दिन की जेल, कोर्ट से दौड़ाकर बाहर लाई पुलिस। मुंह के बल गिरा देव प्रकाश मधुकर। योगी ने पूछा, जमीन तुम्हारी तो घर क्यों नहीं बना। गोरखपुर में टीन शेड में परिवार को रहते देख भड़के, कहा तुरंत प्रधानमंत्री आवास दें। बजट 23 जुलाई को सीतारमण 7वीं बार पेश करेंगी, ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। लखनऊ में रिटायर्ड आईआरएस के घर नाबालिग को पीटा, भाजपा नेता ने बेडरूम में जड़े थप्पड़, मोबाइल तोड़ा, सपा बोली इंसान के रूप में थे शैतान। मंसूद बोले, सड़क पर पढ़ी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। सहारनपुर में कहा, सड़क की मालिक सरकार, अपनी चीज पर की गई दुआ कबूल होती है। झांसी मेडिकल कॉलेज में कुत्ते लाश खा गए, लापरवाही में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर छोड़ा शव, सीएमओ के झूठ का पर्दा हुआ फाश। गाजियाबाद में रील बनाने पर 2 दरोगा सस्पेंड, पहले ही पोस्टिंग में थार तो अभी आलीशान अफसर में बनाया वीडियो, प्रॉपर्टी डीलर भी हुआ गिरफ्तार। 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखा, कहा केजरीवाल की जमानत को रोका जाना चिंताजनक, ऐसा मामला अब तक नहीं देखा। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना का भाजपा पर तंज, कहा क्रिकेट टीम को 11 करोड़ रुपए देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, अपने जेब से पैसे दे रहे हैं क्या सीएम। सीबीआई बोली 4 जून के बाद कुछ नया घटनाक्रम हुआ, इसकी वजह से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, बाकी आरोपों की पूरी जांच होगी, दिल्ली सीएम बाकी। सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी, इमारत में रहने वाले 6 परिवारों के 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका, एनडीआरएफ भी रेस्क्यू में जुटी। तमिलनाडु बसपा प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर हत्या, 6 बाइक सवारों ने चाकू तलवारें मारी, 8 संदिग्ध हिरासत में, चेन्नई में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अमरनाथ यात्रा भारी बारिश के कारण रोकी गई, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे बंद, असम में अब तक 62 मौतें। जयराम रमेश ने कहा पीएम मोदी ने हामिद अंसारी पर आरोप लगाकर सभी सांसदीय मानदंडों को तोड़ा। कुलगाम के 2 गांवों में एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर, 1 जवान भी हुआ शहीद। 7 राज्यों में 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 10 जुलाई को फिर दिखेगी एनडीए और इंडिया ब्लॉक की टक्कर। सेना के दावे पर बोली पंजाब पुलिस, कहा अग्निवीर अजय कुमार से जुड़ी कोई वेरिफिकेशन पेंडिंग नहीं। दिल्ली सीएम केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, मेडिकल चेकअप के दौरान मौजूद नहीं रह सकी उनकी पत्नी सुनीता। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर लगा झटका, न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई गई।
विभो कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ी। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में नहीं मिली राहत। जालंधर पश्चिम उपचुनाव बना आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। सीएम मान ने डाला डेरा, बीजेपी कांग्रेस दे रही कड़ी चुनौती।